हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जेईई एडवांस 2023 का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। ए बार ऑफ मास 1 kg एंड लेंथ 0.2 मीटर इज लाइंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस। देखिए एक रड है जिसका लेंथ है 0.2 मीटर 0.2 मीटर और मास है 1 kg और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ है। वन एंड ऑफ द बार इज पिवोटेड एट ए पॉइंट अबाउट विच इट इज फ्री टू रोटेट। एक एंड इसका पिवोट किया हुआ है, मतलब फिक्स कर दिया गया, लेकिन इस एंड के अबाउट ये रड रोटेट कर सकता है, घूम सकता है। ए स्मॉल मास 0.1 kg इज मूविंग ऑन सेम हॉरिजॉन्टल सरफेस विथ 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑन ए पाथ परपेंडिकुलर टू द बार। एक स्मॉल मास है जो इस रड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव कर रहा है और रड का मास दे दिया है कितना, m इक्वल्स 0.1 kg। It hits the bar at a distance L/2 from pivot end and returns back on the same path with a speed v। देखिए L/2 यहाँ दे दिया कि L/2 डिस्टेंस पर हिट कर रहा है, मतलब सेंटर ऑफ मास पर ही हिट कर रहा है। बॉल का मास m का वैल्यू यहाँ लिख लिए हैं। ये जा रहा है रड के सेंटर ऑफ मास की तरफ और किस स्पीड से जा रहा है, तो 5 मीटर पर सेकेंड से, और कोलिजन के बाद इसी रास्ते लौट जा रहा है, लेकिन स्पीड अलग है, स्पीड हो गया v रिटर्निंग का। और चूंकि सेंटर ऑफ मास पर टकरा रहा है तो हिंज से सेंटर ऑफ मास का दूरी हो जाएगा कितना, 0.2 है, तो 0.2 का हाफ हो जाएगा कितना, 0.1 मीटर। आफ्टर दिस कोलिजन द बार रोटेट्स विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अब ये रड जो है ये ओमेगा के एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करने लगा, तो इधर से हिट हुआ है तो जरूर ऐसे ही रोटेट करेगा। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओमेगा और भी का वैल्यू हम लोगों को सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले तो सिस्टम पर एक्सटर्नल टॉर्क 0 है, रड ऐसे रखा हुआ है, बॉल आके टकरा रहा है, तो mg और नॉर्मल का टॉर्क तो बैलेंस कर देगा एक दूसरे को। और इम्पल्सिव फोर्स दोनों के कोलिजन के दौरान एक दूसरे पर, इसके अलावा और कोई फोर्स है नहीं, तो एक्सटर्नल टॉर्क आपका 0, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का कंजर्व। अब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अगर अप्लाई कर ले हम लोग, तो देखिए कोलिजन के पहले बॉल का मास था m 0.1, वेलोसिटी है 5, मोमेंटम हो गया इसी डायरेक्शन में, तो मोमेंटम का लाइन आपका इधर आ गया इस डायरेक्शन में, और r तो आपका इसी डायरेक्शन में रहेगा r कैप, तो r क्रॉस p, ये एंगुलर मोमेंटम जो आएगा ये एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा। वैल्यू कितना, तो मास 0.1, वेलोसिटी 5 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0.1, तो m v और d, v का वैल्यू 5 है, m v और d भी आपका 0.1 हो गया, और डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज इक्वल्स। कोलिजन के बाद देखिए, कोलिजन के बाद बॉल इधर लौटा है, तो अब अगर एंगुलर मोमेंटम निकाले हम लोग, तो ये अब आ जाएगा क्लॉकवाइज, r क्रॉस p, ये आ जाएगा क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज अगर आ गया तो इसको एंटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज को देखिए क्या लिखेंगे, बॉल का ही लिख रहे हैं, तो मास 0.1, स्पीड इस बार हो गया v mv, और परपेंडिकुलर दूरी वही रहा 0.1, लेकिन डायरेक्शन बदल गया एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज। और प्लस अब रड का, कोलिजन के बाद ही रड मूव करेगा, कोलिजन के पहले तो रेस्ट में था, रड का आई ओमेगा, तो इंड के अबाउट हिंज है, एक्सिस इंड से पास होने लगा, तो 1/3 ml² आई और एंगुलर स्पीड ओमेगा, और ये भी एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज ही रोटेशन है इसका, तो आई हो गया 1/3 m। रड का मास 1 kg है और L.2 का स्क्वायर 0.04, ये हो गया I और इनटू ओमेगा, और ये डायरेक्शन आ गया आपका एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए एंटी क्लॉकवाइज को अगर प्लस लिख लें तो क्लॉकवाइज को माइनस लिखना पड़ेगा, और इस इक्वेशन को अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे इक्वेशन में, दोनों पॉइंट यहां से खत्म, दोनों पॉइंट यहां से खत्म, और पॉइंट यहां से भी खत्म। अब इस वैल्यू को अगर सबसे पहले हम लोग लिखें तो ये बच गया 4 ओमेगा/3, 4 ओमेगा/3 प्लस एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिखें, और क्लॉकवाइज ये नेगेटिव आ गया, बचा क्या v माइनस v, 100 से मल्टीप्लाई किए थे, और इक्वल्स। अब ये वाला वैल्यू क्या बचेगा, ये 5 बचेगा, लेकिन प्लस बचेगा क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज को प्लस लिखे थे। 3 से अगर पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर लें तो ये वैल्यू आ गया आपका 4 ओमेगा माइनस 3v और इक्वल्स 15, यही आ गया आपका इक्वेशन 1। अब देखिए कोलिजन इलास्टिक दिया हुआ है, यहाँ लिखा है साफ साफ कोलिजन इलास्टिक है, तो इलास्टिक कोलिजन के लिए पढ़े हैं आप लोग, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल्स वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन।
अब अगर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच देखें तो देखिए रड रेस्ट में है, तो जिस पॉइंट पर कोलिजन हो रहा है ये पॉइंट रेस्ट में है, और 5 मीटर पर सेकंड से बॉल जाके अप्रोच कर रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आ गया आपका 5 इक्वल्स वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। देखिए वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के लिए मास भागने लगा v से दूर, और जिस पॉइंट पर कोलिजन हो रहा है ये पॉइंट भी भागने लगा दूर, तो जिस पॉइंट पर कोलिजन हुआ है इसका वेलोसिटी कितना r ओमेगा, r का वैल्यू 0.1 मीटर और एंगुलर स्पीड ओमेगा, तो ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो जाएगा आपका v प्लस 0.1 r और एंगुलर स्पीड ओमेगा। अब अगर 10 से मल्टीप्लाई कर ले इस पूरे इक्वेशन में, तो ये आपका इक्वेशन आ गया ओमेगा और प्लस 10v और इक्वल्स 50, ये आ गया इक्वेशन आपका 2। अब देखिए इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग v और ओमेगा निकाल लेंगे। करते क्या है कि इक्वेशन 2 में 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। इक्वेशन 2 में 4 से मल्टीप्लाई करना है और 1 को सब्ट्रैक्ट कर लेना है। क्या आएगा देखिए, 4 से मल्टीप्लाई किए 4 ओमेगा माइनस 4 ओमेगा कैंसिल हो गया, 4 से मल्टीप्लाई किए 40v और माइनस माइनस प्लस 3v, कितना आ गया ये 43v और इक्वल्स 4 से मल्टीप्लाई किए 200 और माइनस 15 185। अब यहां से अगर सिंप्लीफाई कर ले हम लोग इसको v का वैल्यू, तो 185 में हम लोगों को 43 से डिवाइड करना होगा। 4 टाइम्स अगर कैंसिल कराएं तो 4 इंटू 3 12, 1 बचा, और 4 इंटू 4 16 और 1 17। अब ये बचा आपका 3 और ये बचा 1। अब यहाँ आ जाएगा पॉइंट और इसकी वजह से यहाँ 0 आ गया। अब अगर 3 टाइम्स ले लीजिए तो 3 इंटू 3 9 और 4 इंटू 3 12, ये तो 130 और ये 129, ये लगभग बराबर आ गया, मतलब वैल्यू एग्जैक्टली 4.3 आ जाएगा। इसके बाद 0 आएगा तो उसको लिखेंगे नहीं हम लोग, तो यहाँ से v का वैल्यू लिख लेंगे, v बराबर 4.3 मीटर पर सेकंड। अब देखिए 4.3 दो ऑप्शन में है, तो हम लोग को ओमेगा भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब अगर ओमेगा यहाँ से सॉल्व करते हैं हम लोग, ओमेगा का वैल्यू इसी सॉल्व कर लेते हैं, इससे आसान है ओमेगा निकालना। इक्वेशन 2 इम्प्लाइज ओमेगा इक्वल्स 50 और माइनस 10v, v कितना आया 4.3, थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 0 पॉइंट कुछ और आएगा, 4.30 समथिंग आएगा, लेकिन 4.3 उतना ही दिया है इसमें भी। तो 10 इंटू 4.3, ये वैल्यू आ गया कितना आपका 43, तो 50 माइनस 43 ये आ गया आपका 7, और ओमेगा है तो ऐसा यूनिट रेडियन पर सेकंड। अब ऑप्शन मिलाइए कौन सा होगा, तो देखिए 7 तो नहीं है, 6.98 है, वही जो थोड़ा सा बचा है यहाँ आगे, उसके वजह से एग्जैक्ट कैलकुलेशन करेंगे तो 6.98 आ जाएगा। तो खैर ये तो दिख रहा है कि ओमेगा का वैल्यू 6.98 और v का वैल्यू 4.3, तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन ए, और यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है।